जो डायमेंशन एनालिसिस है उसको अब हम यूज़ क्यों करते हैं, जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखें, अगर यहाँ पर मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊँ तो ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यूज़ ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस को यूज़ क्यों किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस कॉल्ड द डायमेंशन एनालिसिस वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फार्मूला और इक्वेशन एंड कैन आल्सो डिराइव इट। अब जो डायमेंशन एनालिसिस है इसको हम दो पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला जो है, हम किसी भी फार्मूला की करेक्टनेस को चेक करने के लिए, जैसे हमने ऊपर ही कुछ पढ़े हैं, मैंने अभी आपको करवाए भी हैं ये सारे फार्मूलाज, इन सब की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हैं। वो कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद एंड वी कैन आल्सो डिराइव इट, और इसी तरीके से कोई फार्मूला डिराइव करने के लिए भी हम इसी डायमेंशन एनालिसिस के प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास आता है चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, ये वही चीज़ है करेक्टनेस चेक करना कि हमारे पास गिवन फार्मूला ठीक है कि नहीं। In order to check the correctness of an equation, we are to show that the dimensions of the quantities on both sides of the equation are the same। किसी भी फार्मूला या किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को हमें शो करने के लिए हमेशा यही पता होना चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की चीज़ है, अगर दरमियान में इक्वल लिखा हुआ है तो ये चीज़ हमेशा डायमेंशनली हमारे पास फिजिकली और इसके यूनिट्स के लिहाज से हमेशा इक्वल आए। हमें अब गिवन फार्मूला दिया जाता है v इज़ इक्वल टू अंडर f क्रॉस l ओवर m, ठीक है, जहाँ पे f क्या है, हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग है, लेंथ है, v वेलोसिटी है, m मास है। अब हम इसी तरह डिस्कस करते हैं। डायमेंशंस हम निकालते हैं सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की। लेफ्ट हैंड साइड पे v है यानी कि वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन हमारे पास निकलती है LT-1 जो अभी मैंने आपको पीछे करवा दी। उसके बाद डायमेंशन हम राइट हैंड साइड की अगर निकालें तो देखें f है, l है, m है और अंडर रूट को मैंने 1/2 यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो देखें जो हमारे पास फोर्स है उसकी डायमेंशन भी हमने निकाली थी जो कि होती है MLT-2। उसके बाद हमारे पास लेंथ l से ही डायरेक्टली रिप्रेजेंट की जाएगी और जो मास है उसको m से हम रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो नीचे था तो ऊपर आके -1 हो जाएगा उसके साथ। उसके बाद होल के ऊपर मैंने 1/2 लिखा हुआ है। अब देखें जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर वो मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट, ये देखें MLT-2, अब इसको हमने सॉल्व करना है। मैं लिखूँगी m l ये वाला और ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, एक m ये था एक ये था तो 1 -1 कर देंगे, और उसके बाद t नहीं था तो t को मैं -2 ही रहने दूँगी और होल के ऊपर हमारे पास 1/2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे ये m 0 हो जाएगा, l स्क्वायर बचेगा और t -2 बचेगा। इनकी डायमेंशन ये है और ये पर ब्रैकेट 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा L 2/2 T -2/2 और यूँ। ये आपको समझ लग गया क्या हुआ है, ये हमने इसकी जो 1/2 पावर थी उसकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी है, तो ये कट होके L बन जाएगा और ये T-1। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आंसर LT-1 आया है, और इधर भी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जो फार्मूला था, जो हमारे पास डायमेंशन थी वो LT-1 थी। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई है। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन की जो डायमेंशन एनालिसिस के साथ करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, जो हमने यहाँ किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आगे डिराइविंग अ पॉसिबल इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।